गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सीरीज इन्वर्टर, जो कि इन्वर्टर का एक टाइप है जो हमने देखे थे क्लासिफिकेशन में। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कनेक्शन। ओके, सो सीरीज इन्वर्टर को हम सीरीज इन्वर्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो कम्युनिकेटिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होते हैं। यही बेसिस है इसको सीरीज इन्वर्टर एज अ सीरीज इन्वर्टर क्लासिफाई करने का। तो इसे हमें याद रखना है कि सीरीज इन्वर्टर को सीरीज इन्वर्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स हैं, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो ये जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स हैं ये लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हम इसे सीरीज इन्वर्टर कहते हैं। एंड जितने भी सीरीज सर्किटरी होते हैं, जितने भी सीरीज सर्किट हम इसमें बनाएंगे फॉर द इन्वर्टर सर्किट, इसमें इस अजम्पशन के साथ बनाएंगे। अजम्पशन क्या इसमें ये होता ही है कि सीरीज सर्किट शुड फॉर्म द अंडर डैम्प्ड सर्किट। ओके, मतलब इसमें जो भी हम RLC सर्किट्स का यूज करेंगे दे शुड फॉर्म वन अंडर डैम्प्ड सर्किट। एंड इसमें इस इन्वर्टर को हम सेल्फ कम्यूटेटेड इन्वर्टर या लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम सेल्फ कम्यूटेशन का यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम लोड कम्यूटेशन का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमने टाइप ऑफ कम्यूटेशन में पढ़ा है। सेल्फ कम्यूटेशन मतलब कि एक जैसे हमारा क्लास ए कम्यूटेशन होता है, क्लास ए कम्यूटेशन मीन्स लोड कम्यूटेशन या सेल्फ कम्यूटेशन, जिसमें कि सर्किट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है या लोड के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसके थ्रू ही सर्किटरी टर्न ऑफ हो जाती है। तो जो सीरीज इन्वर्टर होता है बेसिकली इसमें लोड कम्यूटेशन का यूज होता है या जिसको कि हम कहते हैं सेल्फ कम्यूटेशन। इसलिए सीरीज इन्वर्टर को हम सेल्फ कम्यूटेटेड इन्वर्टर भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने, इसे हम सेल्फ कम्यूटेटेड इन्वर्टर या हम इसे लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर भी कहते हैं। एंड दीज इन्वर्टर्स ऑपरेट एट हाई फ्रीक्वेंसी, इन्हें हम हाई फ्रीक्वेंसी पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, लाइक 200 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज। क्यों? क्योंकि इसमें जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स का साइज होता है वो क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है। So these inverters are used extensively in induction heating, fluorescent lighting, etc. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बेसिक सीरीज इन्वर्टर को, देन बेसिक सीरीज इन्वर्टर के क्या ड्रॉबैक्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम सीरीज इन्वर्टर ही रखेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक इन्वर्टर सर्किट से। दिस इज द बेसिक सीरीज इन्वर्टर सर्किट। इसमें देखिए लोड रेजिस्टेंस R है जो कि L और C के साथ, दिस इज अवर L, दिस इज अवर C, L और C के साथ ये लोड रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। और इसमें हम L एंड C की वैल्यू इस तरीके से चूज करेंगे कि ये RLC एक अंडरडैम्प्ड सर्किट फॉर्म करे। इसमें दो थायरिस्टर्स हैं, we used two thyristors, one is T1, second is T2. ओके, तो इसका जो भी ऑपरेशन होगा T1 और T2 का, उससे हम मतलब जो भी इनका टर्न ऑन पीरियड होगा इससे हम आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसमें एक बार में एक ही थायरिस्टर कंडक्ट करेगा और T1 और T2 जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ को क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे। मतलब जब T1 कंडक्ट करेगा तो हमें पॉजिटिव हाफ मिलेगा, जब T2 कंडक्ट करेगा तो हमें नेगेटिव हाफ मिलेगा। ठीक है, और यहाँ बीच में हमने ये जो छोटा सा पीरियड दिया है जो ये दिख रहा है, दिस इज द T ऑफ पीरियड, जिसको कि हम कहेंगे कम्यूटेशन पीरियड। ठीक है, तो जब थायरिस्टर T1 को हमने ट्रिगर किया, ये IG1 हमने दिया थायरिस्टर T1 को, तो थायरिस्टर T1 ट्रिगर हो गया विद द T2 ऑफ, T2 को हमने ऑफ रखा है।
तो I करंट जो है वो बिल्टअप होगा इस RLC सर्किट में। ये देखिए ये करंट कंडक्शन, ये IT1 करंट विच इज I इक्वल टू I नॉट, ये फ्लो होगा इस सर्किट में। अभी T2 क्या है हमारा, ऑफ है। तो जैसा कि हमने देखा कि सर्किट जो है वो अंडरडैम्प सर्किट बना रहा है, इसलिए जो लोड करंट होगा आफ्टर रीचिंग सम पीक वैल्यू, मतलब यहाँ से चला करंट और एक पीक वैल्यू के बाद वो क्या होने लगेगा, इस पीक वैल्यू के बाद ये रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है, तो डिके टू जीरो एट अ पॉइंट ए, इस पॉइंट पर जाके वो क्या हो जाएगा, ये दिस इज अवर पॉइंट ए, दिस इज अवर पॉइंट बी, सी एंड डी, ई, एफ। ठीक है, तो इस पॉइंट ए पे जाके वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जैसे ही ये जीरो होगा, थायरिस्टर T1 जो है वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब आफ्टर इंस्टेंट ए हम कुछ टाइम पीरियड लेंगे जिसको कि हम कहेंगे टी ऑफ पीरियड, जो कि हमारा कम्यूटेशन पीरियड है। मींस T1 आपका टोटली टर्न ऑफ हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम इस पॉइंट बी पर हम T2 को ट्रिगरिंग पल्स देंगे। दिस इज द ट्रिगरिंग पल्स फॉर द T2। इस पॉइंट पर हम T2 को जब ट्रिगरिंग पल्स देंगे तो T2 कंडक्ट करेगा। ठीक है, और जब T2 कंडक्ट करेगा तो करंट कंडक्शन क्या होगा, करंट कंडक्शन आप नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि करंट जो है वो अब रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगा। ये देखो, लेट मी टेक द अनदर कलर। पहले करंट कंडक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा था जब T1 कंडक्ट कर रहा था। अब जब T2 को ट्रिगरिंग पल्स दोगे तो करंट कंडक्शन इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इसको आप इस तरीके से भी समझ लो कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है एंड डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो जब थायरिस्टर T1 ने कंडक्ट किया तो हमें इस डायरेक्शन में कंडक्शन मिला, जब थायरिस्टर T2 ने कंडक्ट किया तो हमें इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में कंडक्शन मिला। ठीक है, फिर अगेन T2 को जब हम पॉइंट C पर टर्न ऑफ कर देंगे तो इतना थोड़ा सा कम्यूटेशन पीरियड देंगे एंड अगेन हम T1 को टर्न ऑन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से T1 T2 जब कंडक्ट करेंगे तो कंडक्शन इस तरीके से होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब T1 कंडक्ट कर रहा है तब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है बाय दिस गिवन पोलैरिटी, और जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो कंडक्शन स्टॉप हो जाएगा। और जब हम T2 को ट्रिगरिंग पल्स देंगे जिस भी पॉइंट पे, तो दिस कैपेसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू दिस T2। तो एक बार कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर रहा है और एक बार उसी चार्ज को क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो आपकी हमको डीसी सप्लाई से मिल रही है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डीसी सप्लाई जो है वो लोड से कनेक्ट हो रही है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो हमें कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग से मिल रही है। उस टाइम पर इस जगह से मतलब हमारी सप्लाई से हम कोई भी वोल्टेज नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ये था हमारा बेसिक सीरीज इन्वर्टर। अब इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है, इसके ड्रॉबैक जो है, सबसे पहला जो कि हमारी वेव फॉर्म है वो डिस्टॉर्टेड है। ये देखिए पॉजिटिव हाफ मिल रहा है, फिर थोड़ा सा बंद हो रही है वो, फिर नेगेटिव मिल रहा है, फिर थोड़ा सा कम्यूटेशन टाइम आ रहा है और फिर थोड़ा सा फिर आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो हमें वेव फॉर्म मिल रही है वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड मिल रही है। दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है, सेकेंड ड्रॉबैक इज दैट कि जो हमारे कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब L और C जो है वो कंटिन्यूसली लोड करंट को कैरी कर रहे हैं, है ना। तो कम्यूटेटिंग एलिमेंट शुड बी ऑफ द हाई रेटिंग, क्योंकि वो कंटिन्यूसली करंट कैरी कर रहे हैं, पॉजिटिव हाफ में भी करंट कैरी कर रहे हैं और नेगेटिव हाफ में भी करंट कैरी कर रहे हैं। तो इसलिए हमें हाई रेटिंग के कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स कनेक्ट करने होंगे। देन थर्ड ड्रॉबैक क्या है, थर्ड ड्रॉबैक है कि जो हमारी डीसी सप्लाई हमें जो मिल रही है
वो बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट मिल रही है ना। क्यों? क्योंकि लोड करंट एक बार तो डीसी सोर्स से सप्लाई हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल क्या हो रही है हमारी, वो कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग के थ्रू मिल रही है, अभी जैसे मैंने बताया। तो थर्ड ड्रॉबैक ये है कि हमारी जो डीसी सप्लाई है वो इंटरमिटेंट हो रही है, एक बार कनेक्ट हो रही है, एक बार डिस्कनेक्ट हो रही है, और इसकी वजह से हार्मोनिक्स कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये थर्ड इसका ड्रॉबैक है। फोर्थ ड्रॉबैक क्या है? द फोर्थ ड्रॉबैक कि जो एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ लोड करंट हर हाफ साइकिल में है, वो लोड सर्किट के पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। मतलब कि करंट कंडक्शन लोड के थ्रू कितना होगा, इट डिपेंड्स ऑन द लोड कंपोनेंट्स, मतलब हमारे जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स है उन पर डिपेंड करेगा लोड करंट। तो इसलिए जो इन्वर्टर है वो पुअर वोल्टेज रेगुलेशन से सफर करता है। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू ड्रॉबैक्स जिसको कि ओवरकम करने के लिए हम मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर का यूज करते हैं। सी द मॉडिफाइड इन्वर्टर सर्किट, दिस इज द मॉडिफाइड इन्वर्टर सर्किट, जिसमें कि जो आपकी टर्न ऑन ऑफ होने की जो कंडीशन थी वो प्रॉब्लम आपकी ओवरकम हो जाएगी। मतलब कि हमें वो जो ड्यूरेशन देना पड़ रहा था, ऑफ कम्यूटेशन पीरियड जो देना पड़ रहा था, वो हमारी वो प्रॉब्लम यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। क्यों? हमने क्या किया इसमें, हमने यहाँ पर T1 और T2 के साथ एक इंडक्टर, एक कपल्ड इंडक्टर को मतलब ये L1 और L2 कनेक्ट किया है, जो कि म्यूचुअली कपल्ड है। म्यूचुअली कपल्ड होने की वजह से इसके पहले वाले भी सर्किट में जो हमने मॉडिफाइड बेडफोर्ड इन्वर्टर पढ़ा था उसमें भी हमने इस तरीके का सर्किट यूज करा था। तो इसमें जो हमें थोड़ा सा कम्यूटेशन पीरियड देना पड़ रहा था वो अब हमें नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इंडक्टर क्या है, म्यूचुअली कपल्ड होने की वजह से जो भी ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा उससे इक्वल एंड अपोजिट ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होगा। तो जब भी हम थायरिस्टर T1 को जैसे टर्न ऑफ करना है हमें, तो जैसे ही हम T2 को ट्रिगरिंग पल्स देंगे, T1 ऑटोमेटिकली इस इंडक्टर के करंट के थ्रू, अपोजिट करंट के थ्रू टर्न ऑफ हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो थी कि हमारी वेवफॉर्म इंटरमिटेंट हो रही थी, वो इस इंडक्टर को कनेक्ट करने से वो प्रॉब्लम हमारी रिमूव हो जाएगी। और इसमें भी आपका जो L1 होगा इट इज इक्वल टू द L2, मतलब जो इंडक्टर का वैल्यू होगा L1 का वो इक्वल होगा L2 के, दोनों का इंडक्टेंस जो है इक्वल होगा, इसलिए ये एक दूसरे से म्यूचुअली कपल्ड होंगे और इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए हम और क्या कनेक्ट करेंगे, मतलब कि हमें जो इंटरमिटेंट पावर फ्लो मिल रहा था, ये एक बार डीसी सप्लाई कनेक्ट हो रही थी, एक बार डीसी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो रही थी, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम ये इस सर्किट का यूज करेंगे। इट इज ऑल्सो कम्स अंडर द मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर, मतलब वहां पर मैंने सिर्फ एक ही इंडक्टर को कनेक्ट किया था तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, और यहाँ पर कैपेसिटर को, मतलब दिस इज द फुल मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर, मतलब इसमें सारे ड्रॉबैक्स को ओवरकम करके हमने एक कंप्लीट सर्किट बना लिया है। तो इसमें होगा क्या, इसमें भी आपका जैसे यहाँ पर हमने क्या कनेक्ट किया, यहाँ पर हमने दो कैपेसिटर्स लगा दिए हैं, जहां की लोड में हमने केवल एक कैपेसिटर लगाया था और एक इंडक्टर लगा था। सिंपल हमारे बेसिक सीरीज इन्वर्टर में यहाँ पर दो इंडक्टर लगा दिए हैं और दो कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए। तो अब इसमें कैसे कंडक्शन होगा, इसमें देखिए, जब हमारा थायरिस्टर T1 जब कंडक्ट कर रहा है उस टाइम पे कंडक्शन आपका कैसे होगा, एक तो ये आपका चल रहा है, ठीक है, ये I1 चल रहा है यहाँ से लोड के थ्रू, और ये ठीक है, दूसरा जो हाफ ऑफ द करंट है वो इस कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होगा। ठीक है, तो इट मींस जो टोटल लोड करंट है इट विल द कॉम्बिनेशन ऑफ I1 एंड I2, मतलब कि half of the load current is supplied by this DC source and half of the current would supply
through the capacitor, discharging of that capacitor. Similarly जब हम T2 को ट्रिगर करेंगे तो अगेन कंडक्शन जो है वो कैसा होगा, EDC से इस T2 के थ्रू और दूसरा करंट जो है वो इस C2 के थ्रू फ्लो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हाफ ऑफ द करंट जो है वो हमारा T2 के थ्रू फ्लो होगा, मतलब DC सप्लाई करेगा, और हाफ ऑफ द लोड करंट वुड फ्लो थ्रू दिस कैपेसिटर। मतलब कि पॉजिटिव हाफ हो चाहे नेगेटिव हाफ हो, दोनों ही टाइम पे हमारा जो ADC है वो लोड से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा इंटरमिटेंट हो रही थी सप्लाई, अब वो इंटरमिटेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा जो रेगुलेशन था वो भी पुअर हो रहा था, वोल्टेज रेगुलेशन भी, तो वो भी अब क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, यदि हम इस तरीके से इंडक्टर एंड कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो दोनों ही प्रॉब्लम हमारे रिमूव हो गई। इंडक्टर को कनेक्ट करने से हमारा जो कम्यूटेशन है वो प्रॉपरली होने लगा। जैसे T2 को ट्रिगर करोगे T1 ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, जैसे T1 को ट्रिगर करेंगे T2 ऑटोमेटिकली उसी इंस्टेंट पे ऑफ हो जाएगा। तो हमें वो जो कम्यूटेशन गैप देना पड़ रहा था वो हम नहीं देंगे इसमें। और दूसरा जो था कि हमारी सप्लाई एक बार तो कनेक्ट हो रही थी पॉजिटिव हाफ में और नेगेटिव हाफ में वो डिसकनेक्ट हो रही थी, तो अब ये दोनों ही टाइम पर कनेक्टेड है सप्लाई से। ठीक है, जिसमें कि लोड जो है, लोड को सप्लाई कहाँ से मिल रही है, हाफ ऑफ द सप्लाई शेयर्ड बाय दिस EDC एंड हाफ ऑफ द लोड करंट शेयर्ड बाय दिस डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो इस तरीके से दोनों ही हाफ में हमें जो DC सप्लाई है वो लोड से कनेक्टेड है। ठीक है, so that's all for today. In next class we will study the parallel inverter circuit. Thank you, have a nice day.